हाँ मित्रों, हिंदी शिक्षक क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज हम ग्रामर की क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें कुछ मित्रों ने कहा कि सर कुछ हमारे लिए भी हो जाए, यानी यूपीएसआई यूपीपी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रामर सबके लिए है, चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो। जिसमें मैंने आज ग्रामर की पहली क्लास आप तक पहुंचाने का कार्य किया है। आज हम आपको संज्ञा के बारे में बताएंगे। पहले तो जानिए, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव क्या है? किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव को हम संज्ञा कहते हैं। प्राणी, इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु क्या है? वो एक संज्ञा के रूप में है। वो एक संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। वस्तु, टेबल, कुर्सी, फर्नीचर जितने भी हैं वो वस्तु की श्रेणी में आ गए। स्थान, प्रयागराज, इलाहाबाद, जौनपुर, लखनऊ, हजारीबाग, झारखंड स्थान। और वहीं भाव, भाव मैंने आपको बताया, भाव जो अमूर्त अवस्था में होते हैं, जो जागृत होते हैं। जैसे आपको रस बताएंगे, उसमें अस्थायी भाव 9 होते हैं। प्रेम, सुंदरता, जो भाव जागृत हो, जिसे अनुभव किया जा सके, महसूस किया जा सके, भाव। ये क्या होता है? प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव को भी संज्ञा कहते हैं। यही 4 रूप जो पूरे विश्व, पूरे संसार में विद्यमान है। और इसके प्रकार की बात करें तो हिंदी में आप जानिए, बहुत बार पूछा जाता है, हिंदी में संज्ञा के 3 ही प्रकार बताए गए हैं। कितने? 3 ही प्रकार बताए गए हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। लेकिन अंग्रेजी के आधार पर बात करें हम, अंग्रेजी के आधार पर, तो वहाँ पर जातिवाचक के 2 भेद होते हैं। यानी जातिवाचक के 2 भेद, यानी अंग्रेजी में यही 5 प्रकार बताए गए हैं, जो कि जातिवाचक से ही निकला हुआ है। इस जातिवाचक से 2 कौन कौन से निकले हुए हैं? पहला द्रव्यवाचक, दूसरा समूहवाचक। अंग्रेजी के आधार पर यही 2 और जोड़ लेते हैं, इसे कहते हैं संज्ञा के 5 प्रकार बताते हैं। लेकिन हिंदी में जो सर्वमान्य मत है वह संज्ञा के मात्र 3 प्रकार होते हैं। बाकी जातिवाचक से ही आप जानिए, समूहवाचक, द्रव्यवाचक उसके अंदर से ही प्रतीत हो निकले हुए हैं। अगर कहीं भी ऑप्शन में अगर ये जानिए कि द्रव्यवाचक पूछा जाता है, समूहवाचक पूछा जाता है, तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो वो आपको जातिवाचक में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसी के रूप हैं, वो इसी से निकले हुए हैं। अब हम आपको एक एक को बताने का प्रयास करूँगा, जिसमें आप पहले जानिए, संज्ञा के पहले प्रकार में आपको मिलता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक मैंने बताया आपको, व्यक्तिवाचक मतलब सोचिए जो इस संसार में अकेला हो और जिसका वर्गीकरण ना किया जा सके, हो नहीं किया जा सके। जैसे मैंने आपको जैसे भी बताया है, जैसे भी देखिए, व्यक्तियों के नाम। अकेला क्या है? जैसे नाम जानिए, भगवान राम, रावण, विभीषण क्या है? अपने आप में अकेला है। अरे उसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। रावण का वर्गीकरण किया जा सकता है? नहीं। राम का वर्गीकरण किया जा सकता है? नहीं।
इस दुनिया में जितने भी नाम हैं, जिसका रूप अकेला अपना ही नाम ले लें, किसी के नाम ले लें, सब वो अपने आप में अकेला है। अगला है देशों का नाम। देशों का नाम जैसे कहते हैं भारत, भारत हुआ, अमेरिका हुआ, अमेरिका, भारत हुआ, अमेरिका हुआ, क्या है? देशों के नाम, अपने आप में अकेला है। इस संसार में भारत और कोई है? नहीं है। अमेरिका और कोई है? नहीं है। क्या है? देशों के नाम, भारत हुआ, अमेरिका हुआ, पाकिस्तान हुआ, इंग्लैंड हुआ, कुछ भी देशों के नाम आएंगे। आगे नदियों के नाम। नदियों के नाम हमने बताया, जैसे नदियां तो, नदी शब्द क्या है? वह जातिवाचक है, लेकिन अगर नदी का नाम बता दें, जैसे गंगा नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, क्या है? वह अपने आप में अकेला है। वहीं पहाड़ों के नाम, विंध्याचल पर्वत, पहाड़, जितने पहाड़ हैं सब न सब किसी किसी का नाम है। ऋषमुख पर्वत, कई जो पहाड़ हैं, ये उनके भी एक अपनी अलग पहचान है, उनका एक नाम है। पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम जैसे रामायण, कुरान, पुराण, जितने भी उपनिषद, सबका नाम है। रामचरितमानस, मतलब क्या है वो पुस्तक? वह अपने एक अकेला, इसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। अपनी एक व्यक्तिवाचक, इसको व्यक्त किया जा रहा है, किसी न किसी के नाम से व्यक्त किया जाता है, वो क्या है? व्यक्तिवाचक है। हमें आप व्यक्त करते हैं जेपी सर, क्या है? मेरा एक नाम है। हाँ, नाम क्या है? व्यक्तिवाचक है। व्यक्त किए, इस दुनिया संसार में जेपी सर ये अकेले अपने में अनुभूत हो रहे, अकेला। जिस तरह से राम। अच्छा, कभी काल आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में मिस कर जाते हैं। कैसे? अब मैं आपको बता दूं, जातिवाचक पहले जानिए, फिर जातिवाचक। इसमें क्या है? बिरादरी हो, यानी शब्दों की बिरादरी हो, बिरादरी हो और वर्गीकरण किया जा सके। इसमें क्या मैंने बताया था? वर्गीकरण नहीं होता है, लेकिन इसमें वर्गीकरण होता है। अब कैसे होता है? देखिए, लड़का, क्या लड़के को लड़का क्या है? एक जातिवाचक है। एक लड़के को नहीं कह रहे हैं, लड़का एक जातिवाचक है। अब उसे बालक भी कह सकते हैं। ये लड़का, बालक क्या है? जाति है। शिक्षक, शिक्षक क्या है? एक शिक्षक को आप संबोधित नहीं कर रहे हैं। मास्टर, प्रोफेसर, सब क्या है? एक जाति है, एक बिरादरी है। आप बालक कह दिए, उसकी एक पूरी बिरादरी हुई। लड़का कह दिए, एक बिरादरी हुई। बालिका कह दी, उसकी एक बिरादरी है। उसी प्रकार पशु, पशु क्या है? एक जाति, एक बिरादरी है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी क्या है? एक उसकी बिरादरी है। जानवर में शेर, चीता, बाघ क्या है? बिरादरी है। हाँ, मैंने कहा गाय, गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है ना। अगर मैं कह दूं यही नंदनी गाय, कौन सी गाय? नंदनी गाय, जिसे महाराजा दिलीप ने सेवा करने के लिए मुनिराज ने उनको दिया था, विश्वामित्र ने उनको दिया था नंदनी गाय को की सेवा करने के लिए। वह नंदनी गाय की बात अगर आ जाए तो गाय कौन सी? गाय तो क्या है? वह
गाय आपका जातिवाचक है, लेकिन गाय जब यहाँ पे मैंने संबोधन कर दिया कि वह क्या है, नंदनी गाय, नंदनी गाय, तब यहाँ पे जो नंदनी शब्द आ गया, यह क्या हो जाएगा, यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब शेर कह दूं, अगर मैं शेर कह दूं कि जिसपे माँ शारदा सवार रहते हैं, माँ दुर्गा सवार रहती हैं, उस शेर का क्या नाम है, कोई कहेगा बब्बर शेर। तो बब्बर शेर मानो शेर की उसकी क्वालिटी अलग आ गई, बब्बर शेर, यानी अब वह व्यक्तिवाचक हो गया। शेर में कौन शेर हो, बब्बर शेर, मैंने उसको नाम दे दिया। उसी प्रकार पहाड़ शब्द क्या है, वो क्या है, जातिवाचक है। पहाड़ कहने से एक नहीं कई पहाड़ों आ जाते हैं उसमें, उसके व्यक्ति विशेष का मैं नाम अलग नहीं कर रहा हूं कि विंध्याचल पर्वत, तमाम तरह की बातें, हर पहाड़ का मैं नाम नहीं कर, सिर्फ मैं पहाड़ कह रहा हूं। पहाड़ में कई पहाड़ आ गए, उसके वर्गीकरण किया जा सकता है। नदी, नदी शब्द क्या है, नदी एक जातिवाचक है। कैसे, सब जितनी भी, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सब नदी हैं, लेकिन नदी शब्द जो है वह जातिवाचक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं गंगा नदी की बात कर दूं तो नदी तो है, लेकिन वह सबसे अलग क्या है, गंगा नदी है, सबसे बड़ी नदी है, गंगा नदी है। तो गंगा मैंने नाम संबोधित कर दिया तो वहां पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। सागर, सागर शब्द क्या है, सागर कहने से पूरा सागर की बात हम कर रहे हैं, चाहे अरब सागर हो, हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो। लेकिन सागर शब्द जो है ये जातिवाचक है, लेकिन वहां पे जहां अलग कर दे रहे हैं, हिंद महासागर, हिंद लगाए, प्रशांत लगाए, तो वहां पर मैं संबोधन कर दिया। मैं किस सागर की बात कर रहा हूँ, मैं हिंद महासागर की बात कर रहा हूँ, मैं प्रशांत महासागर की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अन्न, अन्न शब्द क्या है, जातिवाचक है। अन्न क्या है, अब इसका वर्गीकरण कर दें, गेहूं, चना, मटर, धान, मैंने वर्गीकरण कर दिया। सब क्या है, जातिवाचक है। गेहूं भी जातिवाचक है, चना भी जातिवाचक है, मटर भी जातिवाचक है, जितने भी अन्न के नाम हैं। अब उसी में आपको कह दे कि व्यक्तिवाचक कैसे बनेगा, सबकी प्रजाति अलग अलग होती है। गेहूं में कह दें कि सर मुझे गेहूं चाहिए, तो गेहूं में कौन सा गेहूं है, कहते हैं मालवी गेहूं चाहिए। गेहूं की एक मालवी प्रजाति है, हमें मालवी वाला गेहूं चाहिए। तब जब ने उसे गेहूं का मैंने नाम दिया, कौन से, मालवी गेहूं चाहिए, तो वहां पर मालवी गेहूं जो है वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मैंने हर गेहूं से उसे अलग कर दिया, जाति से अलग कर दिया। मुझे गेहूं तो है जातिवाचक, लेकिन जब ने मालवी लगा दिया तो कौन से गेहूं की बात कर रहा हूं, मालवी गेहूं पैदावार में बहुत अधिक होता है। ठीक, हमें नहीं लगता है आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक भूल जाएंगे, क्योंकि हमें अंतरा स्पष्ट कर दिए। अगला होता है भाववाचक ना, भाव, आपके हृदय में भाव हो, ये भाववाचक कह रहा है, भाव गुण अवस्था का बोध कराया है, अनुभव का। अनुभव करते हैं, किसी से प्रेम करें तो आपको प्रेम जिससे होता है उसके प्रति, उसकी सुंदरता को देख करके, सौंदर्यता को देख करके अनुभव करते हैं, उसके गुणों को देख करके, है ना, जो भाव जागृत होते हैं अंदर, जो अमूर्त, जिसे छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। अवस्था, अवस्था, बचपन, बुढ़ापा, लड़कपन, इसमें ये जानिए कि प्रत्यय का सहारा लिया जाता है। प्रेम मैंने बताया, दुख बताया, अनुभव होता है,
किसी के घर में कोई घटना घट गई तो दुख क्या हो रहा है, उसे भाव, उसके अंदर दुख के भाव हमें अनुभव प्रतीत हो रहा है, दुख का। आनंद, किसी घर में खुशहाली आई है, आनंद प्रतीत कर रहा है, भाव है। मैंने बताया 9 रस हैं, क्रोध, चाहे वीर, चाहे उत्साह, चाहे आनंद, चाहे दुख, घृणा, सब क्या आएंगे, भाव के अंतर्गत आएंगे। वहीं सुंदरता भी मैंने बताया, किसी के प्रति आप आकर्षित हैं, जिसे आप अनुभव करते हैं, देखते तो हैं। ईमानदारी क्या है, गुण है। ये लड़के के अंदर जो ईमानदारी, वो क्या है, अनुभव करते हैं कि यह लड़का बहुत ईमानदार है। ईमानदारी प्रत्यय है, लगा हुआ है ना। और इसके आप जानने के लिए अच्छे हैं, ठीक है। क्या, मानो कि 5 ज्ञानेंद्रियां, इंद्रियां हैं। आप देख लीजिए, आँख हो, आँख से देखते क्या है, सुंदर चीज दर्शन करते हैं, सौंदर्य कर देखते हैं। किसी पर प्रेम होता है तो क्या होता है, हृदय भाव से होता है, लेकिन देखते क्या है, आँख से। तो आँख से जो देखना, तो क्या हुआ, आपको अनुभव देता है, भाव होते हैं आपके अंदर। नाक से सूंघते हैं, उसकी महक आती है, खुशबू आती है, दुर्गंध आती है, क्या होता है, अनुभव होता है। कान है, कान से सुनते हैं, कट वचन, मीठे वचन, तो अनुभव हुआ। और क्या हुआ, जीभ से रस, मिठाई खाते हैं, मिठास आती है, उसमें मिठास, स्वाद, सब क्या है, आपको अनुभव मिलते हैं। त्वचा, कोई छूता है, अनुभव होता है। इस शरीर को गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, गर्मी, सर्दी, जाड़ा का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं ना। तो क्या हुआ है, भाव, यह भाव अवस्था में आ जाती है। और आप प्रत्यय में चाहे आइए, चाहे इसमें पहचान में जानिए, तो आप प्रत्यय लगा हो, तो आप प्रत्यय लगा हो, ता प्रत्यय लगा हो। गुरुता क्या है, जैसे गुरुता, लघुता क्या है, ता लगा है, ता लगा है। और क्या है, गुरुता, लघुता। और आपको हम बता दें, गुरुत्व, हाँ गुरुत्व, जैसे लघुत्व, लघुत्व क्या है, इसमें त्व प्रत्यय लगा है, ता प्रत्यय लगा है। जैसे और कैसे, आश प्रत्यय लगना, जैसे आस प्रत्यय, देखिए आस प्रत्यय, जैसे क्या है, आश, जैसे मिठास, मिठास, मिठास में क्या है, आस प्रत्यय लगा है। खटास क्या है, खटास, खटास। और क्या है, आहट, आहट जैसे पत्ते लीजिए, जैसे इसमें क्या है, टकराहट, टकराहट ना, घबराहट, घबराहट क्या है सब। ये जितने प्रत्यय आपको लगे पहचान में, वो आप भाववाचक में लगाइएगा, वह भाववाचक संज्ञा बनेगी। शिव संज्ञा है, लेकिन शिवता, शिवत्व, पशु जातिवाचक है, लेकिन पशुता, पशुत्व क्या है, आपको भाववाचक मिलेंगे। हमें नहीं लगता आप भूल जाएंगे। और क्या है, अब हमने बताया कि अंग्रेजी के अनुसार
संज्ञा के 5 प्रकार बताए गए हैं। तो जो जाति के वाचक से ही निकला हुआ आपका द्रव्यवाचक और समूहवाचक है। कैसे? द्रव्यवाचक जिसमें आपको नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो। कौन सी वस्तुओं का नाप और तौल। जैसे दूध क्या है? नापा जाता है। तेल नापा जाता है। पानी नापा जाता है। तौल में सोना, चांदी, लोहा, यानी ठोस द्रव क्या है आपके? द्रव्यवाचक में आ गए ना। संसार में जितनी ही वस्तुएं आपको ठोस द्रव में दिखती हैं वो आपके द्रव्यवाचक में आएंगी। समूहवाचक आप नाम से जान लीजिए। समूह, लोगों का समूह। सभा हुआ, किसी छात्रों की सभा, शिक्षकों की सभा। सिपाही, पुलिस या सिपाही सब समूह में आएगा। पुलिस शब्द हुआ, सिपाही हुआ। गिरोह एक लोग का गिरोह नहीं होता है, पूरे चोरों का गिरोह कहते हैं, बहुत बड़ा गिरोह है। परिवार एक लोग का परिवार नहीं होता है, परिवार कहने से कई लोग आते हैं। दल कहने से एक लोग नहीं आता है, कई लोगों से मिलकर एक दल बनता है। शिक्षक समिति, कई लोगों से मिलकर एक शिक्षक की समिति बैठाई जाती है। क्या है वो? समूहवाचक है ना। लेकिन यही अगर मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से दूं, जिस तरह से आज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से, तो कैसे आप बताएंगे? उदाहरण के माध्यम से आज के समय में एक बहुत ही एक सॉन्ग चल रहा है, ये सॉन्ग आजकल बहुत चल रहा है। इसमें आपको अगर मैं कह दूं कि आप जो है भाववाचक, जातिवाचक में संज्ञा को छाटिए, तो कैसे आप छाटेंगे? क्या है? कैसे आओ मिलने बजेंगे कंगना, पायल की खनक से जंगेंगे सजना। ना, ध्यान दीजिए। कैसे आओ मिलन क्या है? मिलना, प्रेम, मिलने से ये प्रेम है। भाववाचक मिलना, भाववाचक ना, भाव है मिलना, भाव है, अनुभव है, प्रेम। और क्या है? बजेंगे कंगना। कंगना शब्द क्या है? कंगना द्रव्यवाचक, कंगना द्रव्य में आएगा। और क्या है? पायल भी आपका आ गया द्रव्यवाचक में। लेकिन आपको एक सजना शब्द मिलता है, सजना, तो सजना में आप क्या बताएंगे? क्या है? जातिवाचक। सजना क्या है? वह जातिवाचक शब्द है। कैसे आओ मिलने बजेंगे कंगना, पायल की खनक से जगेंगे सजना। अगर आपको कहा, एक पंक्ति मिल गई और कह दिया कि इसमें भाववाचक बताइए, आप भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक आसानी से बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।